तो जय हिंद साथियों सभी को। जय हिंद सर। गुड मॉर्निंग है सभी का, नमस्कार है सभी का, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। और स्टार्ट करते हैं हम लोग हिस्ट्री। ठीक है, लूसेंट सीरीज चल रहा है हम लोग का, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं। और लूसेंट सीरीज का जो भी होमवर्क है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है हिस्ट्री में लूसेंट का जो है पेज नंबर 48 है। कितना है? पेज नंबर 48। ठीक है, लॉर्ड रिपन से। इससे पहले हम लोग लॉर्ड लिटन खत्म कर चुके थे। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ब्रुक खत्म कर चुके थे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इससे पहले वाला। ठीक, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन जो भी है बताइएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आई थी? 1878 में। ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आई थी। वो उस टाइम जो है बंगाल का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड लिटन। ठीक है, कौन थे? लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन। अगला बताइएगा कि सिविल सेवा में, ठीक है, सिविल सेवा में परीक्षा की जो अधिकतम आयु है, ठीक है, उसको 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया। किसने? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना यहाँ पे। ठीक, 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था। किसने? लॉर्ड लिटन ने। ठीक, 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दिया था। ठीक है, लेकिन फिर से रिपन ने क्या किया? 19 से लेके 21 कर दिया। ठीक, 19 से 21 कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहीं से। ठीक है, लॉर्ड रिपन से। तो बताइएगा लॉर्ड रिपन का जो कार्यकाल है कितने से कितने तक? 80 से 84, मतलब कि 4 साल। ठीक है, 80 से 84। इससे पहले हम लोग भी पढ़े इसका लॉर्ड लिटन का, उसका भी 4 साल था। ठीक है, उससे पहले हम लोग पढ़े लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक का, उसका भी 4 साल था। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड डफरिन, उसका भी 4 साल था। ठीक है, 4-4 साल का सब है। तो इसको समाप्त कर देते हैं 4-4 साल का। तो लॉर्ड रिपन के बारे में जान लिया हम लोग कि 1880 से 1884, 1880 से 1884। बताइएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने समाप्त कर दिया था? लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लिटन ने स्टार्ट किया और लॉर्ड रिपन ने खत्म कर दिया। तो लॉर्ड रिपन ने बढ़िया काम किया था, इसलिए लॉर्ड लगाइएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। बताइएगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त किया गया? 1882, 1882। ठीक है, 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। उस टाइम बताइएगा प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, गोल्डस्टीन। ठीक है, ग्लैडस्टोन, गोल्डस्टीन नहीं, ग्लैडस्टोन। ठीक है, हाँ, क्या नाम है? ग्लैडस्टोन। ठीक है, उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन, ग्लैडस्टोन। ठीक है, अगला बताइएगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय स्वशासन का क्या अर्थ होता है? जैसे गांव में, ठीक है, गांव में ग्राम पंचायत होना चाहिए। ठीक है, और शहर में नगर निगम। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्थानीय स्वशासन। ठीक है, नगर पालिका होना चाहिए शहर में, और गांव में पंचायती राज मतलब होना चाहिए। ठीक, अगला बताइएगा कि स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जो कानून बना वो कब बना था? 1882 में। ठीक है, 1882 में। ठीक, अगला बताइएगा कि सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम जो है भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। ठीक है, 1881 में। तो बताइएगा कि भारत में जो सर्वप्रथम 1881 में नियमित रूप से जनगणना हुई थी, उस टाइम कौन था? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। अगला बताइएगा कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, 1872 में सबसे पहली बार जनगणना हुई, और नियमित रूप से पूछे तो 1881 में। ठीक है, 1881 में। ठीक है, तो बताइएगा 1872 में जो नियमित रूप से जनगणना पहली बार हुई थी, उस टाइम कौन थे? नहीं, मियो। ठीक है, कौन थे? हाँ, लॉर्ड मियो थे। हो गया। अगला बताइएगा कि कौन सा 1881 में जो जनगणना हुआ पहली बार, तो उसमें से 2 क्षेत्र नहीं जोड़ा था। ठीक है, वो कौन कौन सा क्षेत्र है? हैदराबाद और राजपुताना, हैदराबाद और राजपुताना। ठीक है, 2 क्षेत्र जो है नहीं जोड़ पाया था। अगला बताइएगा कि प्रथम कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? 1881 में। ठीक है, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में। ठीक है, प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लागू हुआ। उस टाइम किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। ठीक है, 1881 पूछे तो लॉर्ड रिपन। ठीक है, और बताइएगा कि इसमें जो है किस पर जोर दिया गया था? जो प्रथम कारखाना अधिनियम था उसमें किस चीज पर जोर दिया गया था?
नहीं, हाँ 7 वर्ष के कम उम्र या 7 वर्ष से, हाँ 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करना वर्जित रहेगा, ठीक है। और 7 से 12 वर्ष का जो है काम कर सकता है, लेकिन उसका ड्यूटी कितना रहेगा, 9 घंटा, ठीक है। उसका ड्यूटी कितना रहेगा, 9 घंटा, ठीक। उसमें जो है क्या किया गया था कि उसमें जो है 3 क्षेत्र था, ठीक है। 3 क्षेत्र था जो उस पर कानून लागू नहीं था। कौन कौन सा? एक तो चाय बागान, ठीक है, एक तो चाय बागान, एक तो कॉफी बागान, ठीक है, और एक तो नील बागान, ठीक है। 3 क्षेत्र था, एक तो चाय बागान, कॉफी बागान और नील बागान, ठीक है। हाँ, अगला बताइएगा कि इल्बर्ट विवाद जो है कब आया था? हाँ नहीं, हाँ 83 में सिर्फ आया था, ठीक है। 83-85 कैसे बोले, युद्ध थोड़ी है यहाँ। स्थानीय स्वशासन। तो इल्बर्ट विवाद क्या था, जान रहे हैं आप लोग? इल्बर्ट विवाद था कि भारत में जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट था उस टाइम में, तो उस टाइम जो है यूरोपीय सिर्फ न्यायाधीश होते थे, ठीक है। लेकिन इल्बर्ट बिल जब आया तो उसमें कहा गया कि जो है भारतीय न्यायाधीश भी उसमें नियुक्ति होगा, और भारतीय न्यायाधीश भी जो है उसका मतलब सजा सुना सकता है, ठीक है। मतलब कोई भी हो, चाहे अंग्रेज हो चाहे इंडियन हो, उसका सजा जो है भारतीय न्यायाधीश भी सुना सकता है। तो इसका विरोध किया इसने, अंग्रेजों ने पुरजोर विरोध किया, ठीक है, इल्बर्ट बिल का। और अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक का विरोध में एक विद्रोह चलाया था, उसका क्या नाम था? हाँ, श्वेत विद्रोह। क्या नाम था? श्वेत विद्रोह, ठीक है। तो श्वेत विद्रोह अगर पूछे कि श्वेत विद्रोह किससे संबंधित है, तो इल्बर्ट विधेयक से, ठीक है, इल्बर्ट विवाद से, ठीक है। हाँ एकदम, मतलब उसमें बोला था कि जो भी हो, मतलब इस सबका कहना था कि नहीं सिर्फ गोरा लोग ही वहां पे जो है मतलब क्या कहते हैं, मतलब अथी कर सकता है, डिसीजन दे सकता है, ठीक है, न्याय कर सकता है, कौन? गोरा लोग, ठीक है। अगला बताइएगा कि भारत का उद्धारक, ठीक है, रिपन को जो है भारत का उद्धारक किसने कहा था? हाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। किसने कहा था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। और इसे सज्जन रिपन भी कहा था, किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था, ठीक है। भारत का उद्धारक और सज्जन रिपन भी कहा था, ठीक। अगला बताइएगा कि इसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन, ठीक है। कौन आता है? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 84 से 88, ठीक है। तो बताइएगा कि तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुई थी? नहीं, 85 से 88, ठीक है, 85 से 88। बताइएगा कि पहला आंग्ल वर्मा युद्ध कब हुआ था? 24 से 26 से पहले हम लोग पढ़े थे, ठीक है। 24 से 26 में हुआ था पहला, ठीक है। बताइएगा दूसरा? नहीं, 52 में, ठीक है, 1852 में। नहीं, सेकंड वाला तो हुआ था, थर्ड वाला हुआ 85 से 88, सेकंड हुआ था 1885 में। हाँ हम अभी क्या पूछे, सेकंड वाला पूछे कि थर्ड? सेकंड वाला जो है ना वो हुआ था 1852 में। 52 में तो बोल रहे थे। 1852 में, हाँ। 24-26 में पहला हुआ, दूसरा 1832, तीसरा 85 से 88 में, ठीक है, 85 से 88 में हो गया। अगला बताइएगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में, ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक। बताइएगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? हाँ मुंबई में, ठीक है, गोकुल दास तेजपाल, ठीक है, याद रखिएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, वहीं पे हुई थी। बताइएगा कि उस टाइम जो है भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जो अध्यक्ष था कौन थे? एओ ह्यूम, ठीक है। कौन थे? एओ ह्यूम, ठीक है। इसमें और सारे क्वेश्चन था, क्या था भूल गए क्वेश्चन इसमें, और मतलब हाँ बताइएगा कि उस टाइम जो है पहली बार जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना हुई उस टाइम कितने सदस्य थे उसमें? कुल 72 सदस्य थे, ठीक है। कितने सदस्य थे? 72 सदस्य ने सिर्फ भाग लिया था उस टाइम, ठीक है। अगला बताइएगा कि इसके बाद आता है लॉर्ड लैंसडाउन। कौन आता है? लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है। और इसका कार्यकाल बताइएगा। इसका 6 साल है, ठीक है, 6 साल है, 88 से 94, ठीक है, 88 से 94, ठीक है। तो बताइएगा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? डूरंड रेखा, ठीक है। जो अभी जो है
किसके किसके बीच है? नहीं, अभी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, ठीक है। डूरंड रेखा, क्या नाम है? डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा जो है ना निर्धारित किया गया था उस टाइम जो है लेंस डाउन था, ठीक है। हाँ, लेंस डाउन के समय में, किसके समय में? लेंस डाउन, ठीक है। लेंस डाउन के समय में डूरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, ठीक। अगला बताइएगा कि अभी हम लोग पढ़े पहला जो प्रथम कारखाना अधिनियम था वो किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन, ठीक है। लेकिन वही पूछे कि दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया था? लेंस डाउन, ठीक है। दूसरा किसके समय में? लेंस डाउन में। और कब आया था? हाँ, पहला आया था 1881 में और दूसरा 1891 में, ठीक है। दूसरा 1891 में, ठीक है। और इसमें बताइएगा किस पे जोर दिया गया? हाँ, इसमें एक दिन सप्ताह में छुट्टी का भी प्रावधान किया गया और जो स्त्रियां होती थी वो 11 घंटे ड्यूटी करेगी, ठीक है, 11 घंटे तक, ठीक। इसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन। फटाफट खत्म हो रहा है, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन पहले पढ़े थे, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ठीक है। 94 से 99। हाँ, 94 से 99। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 94 से 99, ठीक है। तो इसने कहा था कि भारत को एक तलवार के बल पर विजित किया गया है, ठीक है। और इसकी रक्षा भी जो है तलवार के बल पर ही की जाएगी, ठीक है। किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने, ठीक है। इसके बाद आता है कर्जन, ठीक है, VVI। हाँ, लॉर्ड कर्जन, ठीक है, VVI है। इसमें बहुत सारा हाँ स्थापना हुआ था आयोग का। तो 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से कब तक है? 1899 से 1905 तक, ठीक है। बताना है कि रेलवे आयोग, ठीक है, रेलवे आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1901 में, ठीक है। कब हुई थी? 1901 में। उस टाइम जो है किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। अगला बताइएगा कि सिंचाई आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1901 में, ठीक है। सिंचाई आयोग 1901 में, ठीक है। अगला बताना है पुलिस आयोग 1902 में, पुलिस आयोग 1902 में, रेलवे आयोग 1901 में, ठीक है। सिंचाई आयोग 1901 में, ठीक है। हाँ, विश्वविद्यालय आयोग नहीं, 1904 में, ठीक है। कहाँ पढ़े आप लोग? 1902 आप लोग लम दिया है क्या? नहीं, 1904 दिया, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ था? तो विश्वविद्यालय आयोग 1904 ही है ना। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए बताइएगा। तो सिंचाई आयोग, ठीक है। सिंचाई आयोग जो है किसके समय में स्थापना हुई थी? कर्जन के समय में, ठीक है। और बताइएगा किसकी अध्यक्षता में, ठीक है? कॉलिन, ठीक है। कॉलिन याद रखिए, कॉलोनी नहीं, कॉलिन। अच्छा, याद है ना? कॉलिन, ठीक है। कॉलोनी याद रखिए, कॉलिन याद रखिए, कुछ भी याद रखिए, ठीक है। इसका पूरा नाम था सर कॉलिन स्कॉट, ठीक है। स्कॉट मॉनक्रीफ, अच्छा मॉनक्रीफ याद रखिए, सर मॉनक्रीफ, ठीक है। तो सिंचाई आयोग की स्थापना मॉनक्रीफ की अध्यक्षता में, ठीक है। अगला बताइएगा रेलवे आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? टॉमस रॉबर्टसन, ठीक है। टॉमस रॉबर्टसन, ठीक है, टॉमस रॉबर्टसन। अगला बताइएगा कि पुलिस आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1902 में, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? फ्रेजर, ठीक है। पुलिस आयोग फ्रेजर, ठीक है। पुलिस आयोग फ्रेजर, ठीक। अगला बताइएगा कि अच्छा, हाँ, ठीक बोले आप, सही बोले आप। विश्वविद्यालय आयोग, ठीक है। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना पूछे तो कब हुई थी? 1902 में, ठीक है। 1902 में। और किसकी अध्यक्षता में? रेले, ठीक है, सर टॉमस रेले। लेकिन अगर पूछे भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुई थी? 1904 में, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुई थी? 1904 में। किसके समय में? लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक। अगला बताइएगा प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम, ठीक है। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम कब पारित हुई थी? नहीं, 1904 में, ठीक है। 1904 में प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 में, ठीक है। और किसके द्वारा? कर्जन के द्वारा, ठीक है। कर्जन के द्वारा ही भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत की ओर ध्यान दिया गया था। किसके समय में? कर्जन के समय में, ठीक है। किसके समय में? कर्जन के समय में। तो बताइएगा कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना
कब हुई थी? 1904 में, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में, ठीक है। और किसके समय में? करजन के समय में, एकदम रट जाना है, ठीक है। अगला बताइएगा कि सहकारी उधार समिति अधिनियम, ठीक है, सहकारी उधार समिति अधिनियम कब बनाया गया था? 1904 में, ठीक है। कब बनाया गया था? 1904 में। किसके समय में? करजन के समय में, ठीक है, करजन के समय में। अगला बताइए गुप्तचर विभाग की स्थापना किसके समय में? करजन के समय में, ठीक है। जितना विभाग पूछे करजन के समय में, ठीक है। लेकिन भारत में भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी। रेलवे आयोग पूछे तो करजन के समय में, लेकिन अगर भारतीय रेलवे का जनक पूछे तो डलहौजी, ठीक है। हाँ, अगला बताइएगा कि बंगाल विभाजन कब हुई थी? 1905 में, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुई थी? 1905 में, ठीक है। और बताइएगा कि बंगाल विभाजन रद्द कब हुई थी? बोलिए 1911 में, ठीक है। 1911 में, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुई थी? 1905 में। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? 1911 में, ठीक। तो उसको बाद में पढ़ेंगे। अभी बताइए कि बंगाल विभाजन के किसके समय में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के समय में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में। तो बताइएगा कि बंगाल विभाजन लागू कब हुई थी? डेट सहित बताइएगा। 16 अक्टूबर 1905, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को, ठीक है। तो उस टाइम जो है एक आंदोलन चला था, ठीक है, बंगाल विभाजन जब हुई थी उस टाइम एक आंदोलन चला था, उसका क्या नाम है? बंग भंग आंदोलन, ठीक है, बंग भंग आंदोलन, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं। क्या? बंग भंग आंदोलन, ठीक है, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कब चालू हुई थी, कब शुरू हुई थी? 1905 में, ठीक है। बंगाल विभाजन जब हो गई उस टाइम, ठीक है। बंगाल विभाजन के बारे में आगे भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है लॉर्ड मिंटो द्वीप। क्या आता है? लॉर्ड मिंटो द्वीप, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो द्वीप का कार्यकाल बताइएगा। 1905 से 1910, ठीक है, 5 साल, 1905 से 1910। बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में, ठीक है। बंगाल विभाजन 1905 में, ठीक है, बंगाल विभाजन 1905 में। और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ठीक है। बताइएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? नहीं, ढाका में, ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ठीक है। मुस्लिम, देखिए बंगाल विभाजन जब हुआ ना तो बंगाल 2 भाग में बट गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ठीक है। पूर्वी बंगाल को अभी हम लोग क्या बोलते हैं? बांग्लादेश, ठीक है। तो किसके आधार पर बांटा था? हाँ, धर्म के आधार पर, ठीक है, मतलब कि हिंदू और मुस्लिम को अलग करना था, ठीक है। क्योंकि देख अंग्रेज सब देख रहा था कि राष्ट्रीयता जो है ना बढ़ रहा है, ठीक है। और ये कैसे बढ़ रहा है कि धार्मिक आधार पर हम इसको जो है अलग कर देंगे तो थोड़ा सा कम से कम हमको सहूलियत होगा, ठीक है। तो क्या किया? बंगाल का विभाजन कर दिया, ठीक। तो उस टाइम जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। और बताइएगा मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने किया था? हाँ, आगा खां और सलीमुल्लाह खां, ठीक है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की थी? ढाका में, ठीक है, 1906 में, ठीक है, 1906 में। अगला बताइएगा कि कांग्रेस का जो विभाजन हो गया था, ठीक है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, ठीक है। बताइएगा कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है, कांग्रेस का विभाजन जो है कब हुई थी? 1907 में, ठीक है। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुई थी? 1907 में, ठीक है। बताइएगा कांग्रेस का विभाजन जो 1907 में हुई थी तो किस अधिवेशन में हुआ था? सूरत अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन, ठीक है। कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन, ठीक है। तो सूरत में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? रास बिहारी घोष, बोस नहीं, ठीक है, रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी, ठीक है। उस टाइम कांग्रेस 2 भाग में बंट गया था, ठीक है। कौन कौन सा? नरम दल और गरम दल में, ठीक है। हाँ, उग्रवादी और उदारवादी, ठीक है। अगला बताइएगा कि क्या बताइएगा? हाँ, बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में, ठीक है, कब गिरफ्तार किया गया था? 1908 में, ठीक है। कब किया गया था? 1908 में, ठीक है, 1908 में। बाल गंगाधर तिलक को राजद्रोह के आरोप में, किसके आरोप में? राजद्रोह के आरोप में कब गिरफ्तार किया गया था? 1908 में, ठीक है, 1908 में। और उसको कितने वर्ष की सजा दी गई थी? 6 वर्ष की सजा दी गई थी। कहां पर?
उसको मांडले जेल, ठीक है, मांडले, बर्मा का मांडले जेल में भेज दिया गया था, ठीक है, बर्मा का मांडले जेल, ठीक है। वहां पे उसका जो है, उसको जो है 6 वर्ष की सजा दी थी, और वहां पे उसने एक किताब लिखा था, ठीक है, उसने जो है, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, वहां पे एक किताब लिखा था, उसका क्या नाम है, उसका नाम है गीता रहस्य, ठीक है। तो हाँ, गीता रहस्य, क्या नाम है, गीता रहस्य। तो डायरेक्ट सवाल आ जाएगा कि गीता रहस्य के लेखक कौन है, तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, क्या नाम है, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। उसने लिखा था गीता रहस्य, कहाँ लिखा था, जेल में, ठीक है, मांडले जेल में लिखा था उसने, ठीक। अगला बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक को कहा था भारतीय अशांति का जनक, ठीक है, भारतीय अशांति का जनक कहा था, किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है, इसका नाम है वैलेंटाइन सिरोल, क्या नाम है, वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है। भारतीय अशांति का जनक कहा था, किसे कहा था, बाल गंगाधर तिलक को कहा था, ठीक है, और किसने कहा था, वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है, वैलेंटाइन सिरोल। अगला बताइएगा कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था, ठीक है, कब लाया गया था, हाँ, 1908 नहीं, 1909 में, ठीक है, 1909 में, ठीक है। तो किस अधिनियम के तहत, हाँ, 1909 में जो आया था, उस अधिनियम का क्या नाम था, मार्ले मिंटो अधिनियम, ठीक है, क्या नाम था, मार्ले मिंटो अधिनियम, ठीक है। तो मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था किया गया था मार्ले मिंटो अधिनियम के तहत, ठीक है। तो मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया था, 1909 में, ठीक है, 1909 में। उसमें बताइएगा कि मार्ले कौन था और मिंटो कौन था, दोनों अधिकारी था। देखिए, मार्ले और मिंटो, उस टाइम जो है ना, उस टाइम क्या गया था, जब 1858 की जो क्रांति हुई, 1857 की जो क्रांति हुई, ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद क्या हुआ था कि भारत का जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, वो सीधे कहाँ चला गया था, क्राउन के हाथ में, ठीक है, हाँ, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। तो उस टाइम जो है, भारत का सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक होता था भारत का राज्य सचिव, ठीक है, कौन होता था, भारत का राज्य सचिव, ठीक है, और भारत में होता था वायसराय, कौन होता था, वायसराय। तो इसमें जो है मार्ले मिंटो जो बोले, मार्ले जो था वो था मुख्य सचिव, ठीक है, भारत का राज्य सचिव जिसको बोलते हैं, भारत का राज्य सचिव, और मिंटो था वायसराय, ठीक है। तो मार्ले मिंटो सुधार कब आया था, अधिनियम 1909 में, ठीक है, मार्ले मिंटो कब आया था, 1909 में, ठीक। अगला बताइएगा कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में ही बताइएगा, उसने 2 पत्रिका लिखा था, ठीक है, एक तो था मराठा और एक था केसरी, मराठा और केसरी। तो बताइएगा केसरी किस भाषा में था, मराठी भाषा में, ठीक है, केसरी था मराठी भाषा में और मराठा था हिंदी अंग्रेजी में। याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। केसरी था मराठी में और मराठा था अंग्रेजी में, ठीक है, मराठा था अंग्रेजी में, हो गया। अब आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल बताइएगा आप लोग, क्या, कब से कब तक, 10 से 16, ठीक है, 6 साल, ठीक है, 10 से 16। तो 1910 से 1916 तक इसका कार्यकाल था, किसका, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। बताइएगा कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि दिल्ली दरबार, ठीक है, दिल्ली दरबार कुल कितने बार हुआ था, 3 बार हुआ था। कब कब हुआ था, एक तो और 77 में, वेरी गुड, 77 में, ठीक है। एक तो हुआ था 1877 में पहला, उसके बाद दूसरा 1903 में, और तीसरा 1911, और तीसरा जो हुआ था दिल्ली दरबार, वो हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में, ठीक है। और उसी टाइम जो है ब्रिटेन के राजा जिसका क्या नाम था, जॉर्ज पंचम, ठीक है, जॉर्ज पंचम भारत आए थे, जॉर्ज पंचम, और उसके साथ में उनकी पत्नी भी आई थी, ठीक है। तो उनका क्या नाम था बताइएगा, नहीं, मेरी, ठीक है, उसका नाम था मेरी, ठीक है। तो जॉर्ज पंचम की पत्नी का नाम क्या था, मेरी, ठीक है। तो उसकी पत्नी मेरी, ठीक है, मतलब जॉर्ज पंचम की पत्नी जो है मेरी, ठीक है, और जॉर्ज पंचम दोनों भारत आए थे। क्या हुआ, समझ गए ना, याद रह गया ना, याद रखने के लिए कुछ कुछ बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो हाँ, तो जॉर्ज पंचम, ठीक है, ब्रिटेन के राजा जो थे वो जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी जो है मेरी, ठीक है, वो दोनों जो है आए थे भारत, ठीक है, वो दोनों भारत आए थे। तो बताइएगा कि कब आए थे भारत, 1911 में, ठीक है, तीसरी बार जो हाँ दिल्ली दरबार लगा था उसी में आया था 1911 में, ठीक। तो बताइएगा कि
बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था कब? 1911 में, ठीक है। 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। वो सब जब आया ना तो जॉर्ज पंचम ने कहा नहीं, बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो क्या किया था, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, ठीक। अगला बताइएगा कि भारत को, ठीक है, भारत की राजधानी कलकत्ता, ठीक है, से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब हुई थी? 1911 में, ठीक है, 1911 में। लेकिन दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन गई थी कब? 1912 में, ठीक है। नहीं लगने लगा? 1912 में, ठीक है। 1912 में जो है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बन गई थी, लेकिन घोषणा कब हुई थी? 1911 में, ठीक है, 1911 में। अगला बताइएगा कि बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल जो पत्रिका था उसका प्रकाशन किसने किया था? बॉम्बे क्रॉनिकल, ठीक है, उसके प्रकाशन किसने किया था उसका? फिरोज शाह मेहता। क्या नाम था? फिरोज शाह मेहता, ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। वहीं बताइएगा प्रताप का प्रकाशन किसने किया था? तो गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, ठीक है, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी। दो पढ़ लिए। अगला बताइएगा कि BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, का स्थापना कब हुई थी? हाँ, 1915 में, ठीक है, 1915 में, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1915 में। और किसके द्वारा किया गया था? मदन मोहन मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा, ठीक है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1915 में हुई थी, किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय, ठीक है। तो बताइएगा कि 1916 में, ठीक है, 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति किसे नियुक्त किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को, ठीक है। किसे किया था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को, ठीक है। अगला बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुई थी? डेट सही बताइएगा। 28 जुलाई 1914, ठीक है, 28 जुलाई 1914, ठीक है। और बताइए क्यों हुई थी? कुछ नहीं याद है? राजकुमार फर्डिनेंड, ठीक है, फर्डिनेंड की हत्या, ठीक है, कहाँ हुई थी? सेराजोवा में। तो इसीलिए प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था, ठीक। बहुत बड़ा है? हाँ, तो रहेगा नहीं। कहाँ का राजकुमार था? ब्रिटेन का नहीं था। ब्रिटेन इसमें कहाँ था? मतलब ब्रिटेन के प्रथम विश्व युद्ध जो शुरू हुआ था वो हुआ था ऑस्ट्रिया द्वारा। हाँ, ऑस्ट्रिया का राजकुमार, ठीक है, ऑस्ट्रिया द्वारा नहीं, ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण, ठीक है, ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण। तो बताइएगा कि कहने का अर्थ है इसमें जो बोला गया है कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था किसके समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। अगला बताइएगा लॉर्ड हार्डिंग पर, ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था, ठीक है। उस टाइम जो है उसमें जो है किसको फांसी की सजा हुई थी? क्या नाम है? बाल मुकुंद, ठीक है, भाई बाल मुकुंद, उसका भाई था, ठीक है। मतलब इसमें जो है ना, इसमें जो है ये क्या कहते हैं, अनुशीलन समिति का सदस्य, ठीक है, अनुशीलन समिति का सदस्य जा रहा था, ठीक है। और उसी टाइम जो है उसमें से एक ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, ठीक। तो गिरफ्तारी सबका हुआ था, लेकिन इसको जो है ये पकड़ा गया था और इसको फांसी की सजा दी थी, ठीक है। अब वो सबको नहीं दिया था, बाल मुकुंद को फांसी की सजा हो गई थी, ठीक। तो लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम कब फेंका गया था? 1912 में, ठीक है, 1912 में, 23 दिसंबर 1912 में, ठीक है, 1912 में। चलिए अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड तक, ठीक है। हाँ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड से। और ये सब जो है ना प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब जो पढ़ेंगे हम लोग इसी में वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी में कौन सा पेज नंबर है? 225, ठीक है, 225, 55, 225, ठीक है। इसमें हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लोकसभा के पदाधिकारी, यहीं से था ना टॉपिक। तो टेलीग्राम पे टॉपिक डाल दिया जाता है, वहीं से आप लोग देख लें, ठीक है। और इससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में, ठीक। बताइएगा कि सबसे पहली बात कि संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है किस अनुच्छेद के तहत?
किस अनुच्छेद के तहत? हाँ अनुच्छेद 91 108, ठीक है, 108 के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। बताइएगा कि संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, ठीक। अगला बताइएगा कि अभी तक जो है संयुक्त अधिवेशन कितने बार हुआ है? 3 बार हुआ है। कितने बार हुआ है? 3 बार। संयुक्त अधिवेशन अभी तक कितने बार हुआ है? 3 बार। कब कब हुआ है? 22 में पहला 1961 में, ठीक है, पहला 1961 में, उसके बाद दूसरा 1978 में, 2002 हाँ, और तीसरा हुआ 2002 में, ठीक है। पहला कब हुआ है? 1961 में, दूसरा 1978 में, तीसरा 2002 में। बताइएगा 1961 में जो है जब हुआ था संयुक्त अधिवेशन, उस टाइम जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और उसमें जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कारण था दहेज निरोधक अधिनियम विधेयक, ठीक है, दहेज निरोधक विधेयक, ठीक है, उसी के कारण संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था, ठीक। और उस टाइम जो है प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, 1961 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। बताइएगा दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? संयुक्त अधिवेशन 1978 में, ठीक है। 1978 में जो है प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है। कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है। और उसमें था बैंकिंग सुधार विधेयक, ठीक है, बैंकिंग सुधार विधेयक, ठीक है। अगला बताइएगा तीसरा जो है संयुक्त अधिवेशन कब हुई थी? 2002 में, ठीक है। और 2002 में जब हुई थी उस टाइम जो है प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और उसमें था आतंकवाद निरोधक विधेयक, ठीक है, जिसको पोटा बोलते हैं, आतंकवाद विधेयक, ठीक है, आतंकवाद निरोधक विधेयक, ठीक, पढ़ लिए। अगला बताइएगा कौन सा विधेयक है जिसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है? कौन कौन सा विधेयक? हाँ, एक तो धन विधेयक, दूसरा संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक। 2 विधेयक ऐसा है जिसमें जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता, संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जा सकता है। बताइएगा कि संयुक्त बैठक जो बुलाया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत? 108, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद? 108, ठीक है, 108। अगला बताइएगा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो किस अनुच्छेद में उसका वर्णन है? 368, ठीक है, संविधान संशोधन 368, ठीक है। संयुक्त बैठक 108, ठीक है, 108। और संविधान संशोधन 368, ठीक है। अगला बताइएगा कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, जिसको स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। और इसका वर्णन किस अनुच्छेद में? इसका 118, ठीक है, 118 का 4 दिया, 118 का 4, ठीक है। तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला बताइएगा कि लोकसभा में एक दिन में, ठीक है, लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है, कल आया था सेट में सवाल, ठीक है। तो लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। अगला बताइएगा कि हाँ, ये तो बता दिए धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में जो है संयुक्त अधिवेशन नहीं होती है, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन का अर्थ क्या होता है आप लोग समझ रहे हैं? दोनों सदन, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होता है ना। कितना सदन होता है? कितना सदन होता है? तो डर कह रहे हैं? 2 बोलिए बढ़िया से, ठीक है। कितना सदन होता है? 2 सदन। और बताइएगा संसद में कितने अंग? 3 अंग। कौन कौन सा? हाँ, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। बताइएगा उच्च सदन, राज्यसभा, निम्न सदन, लोकसभा, अस्थायी सदन, लोकसभा, ठीक है, अस्थायी सदन, राज्यसभा, ठीक। राज्यसभा का कार्यकाल फिर भूल गए। राज्यसभा का कार्यकाल अनंत होता है, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। और कितने समय में जो है 1/3 सदस्य रिटायर हो जाता है? 2 साल में, ठीक है, प्रत्येक 2 साल में। तो शुरू में जो बना था फर्स्ट टाइम में जो बना था तो 2 साल में तो नहीं किया होगा, लेकिन कर गया था, ठीक है। 2 साल में कर गया था रिटायर, ठीक है। वो 6 साल तक नहीं रह पाया था क्योंकि उसका प्रावधान ये था कि प्रत्येक 2 साल में जो है 1/3 जो है रिटायर होगा, ठीक। अगला बताइएगा कि भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है
उसका जो है उल्लेख है या नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, ठीक है। संविधान में उल्लेख नहीं। नहीं है, ठीक है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता है। बताइएगा कि एक मंत्री, ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी मंत्री, लोकसभा में एक मंत्री है, उस पर अगर क्या कहते हैं उसको, अविश्वास प्रस्ताव लागू हो गया और उस वो जो त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, तो क्या पूरा मंत्री परिषद जो है भंग हो जाएगा? एकदम पूरा मंत्री परिषद भंग हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। एक मंत्री अगर पर अविश्वास प्रस्ताव लग गया, ठीक है, तो पूरा मंत्री परिषद भंग हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए प्रधानमंत्री अगर त्याग पत्र देता है, ठीक है, तो क्या पूरा मंत्री परिषद भंग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं लोकसभा के पदाधिकारी, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा में अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? 118 नहीं, 93, ठीक है। लोकसभा का अध्यक्ष होता है और उपाध्यक्ष होता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93, ठीक है, अनुच्छेद 93 में, ठीक। अगला बताइएगा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, अच्छा इसको तो पूछ लिए। अगला बताइएगा कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? कल ये भी क्वेश्चन आया था सेट में। सर, सभापति नहीं, उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष जो देता है वो उपाध्यक्ष को देता है, ठीक है। और उपाध्यक्ष किसको देता है? अध्यक्ष को देता है, ठीक है। उपाध्यक्ष जो है त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है और अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को देता है। अगला बताइएगा कि लोकसभा के अध्यक्ष जो होता है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष जो होता है वो शपथ लेता है, ठीक है। तो वो किस रूप में शपथ लेता है? लोकसभा सदस्य के, ठीक है, हाँ, लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही ले चुका होता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद वो शपथ नहीं लेता है, ठीक। लोकसभा सदस्य जब चुनाव होता है ना, उस टाइम वो शपथ ले चुका होता है, ठीक है। लोकसभा सदस्य बनने के टाइम में वो शपथ ले चुका होता है, ठीक है। इसलिए अध्यक्ष के टाइम में उसको शपथ नहीं लेना होता, ठीक। तो बताइएगा कि जब लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष नहीं होता है, उस टाइम जो है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? नहीं, प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। उसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर, जिसको नकली स्पीकर बोलिए उसको, ठीक है। मतलब कि उसको जब तक जो है चुनाव प्रक्रिया, लोकसभा का जो है मतलब चुनाव प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है, और जब तक जो है नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन नहीं हो जाता है, तब तक प्रोटेम स्पीकर ही उसको संभालता है, ठीक है। उस समय तक कार्य करता है कौन? प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, प्रोटेम स्पीकर। अगला बताइएगा कि लोकसभा, भारत का प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? हाँ, जीवी मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा का जो है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। वही बताइएगा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अनंत श्याम, हाँ, अनंत शयनम, ठीक है। कौन थे? अनंत शयनम, ठीक है, शयनम, अनंत शयनम, ठीक है। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पढ़ लिए। बताइएगा अभी जो है लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला, ओम बिरला, ठीक है। कौन है? ओम बिरला। जो क्या नंबर का लोकसभा अध्यक्ष है? 17वां। हाँ बिल्कुल, 17वां नंबर का, ठीक है। और बताइएगा इससे पहले जो है लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन, ठीक है, सुमित्रा महाजन 16वीं अध्यक्ष, ठीक है। 16वीं अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन, ठीक है, सुमित्रा महाजन। बताइएगा कि लोकसभा का जो सदन होता है, ठीक है, उसमें जो है पक्ष होता है और विपक्ष होता है। तो पक्ष होता है जिसका बहुमत होता है, वो पक्ष में होता है, मतलब कि वो नेता होता है वहां का। और विपक्ष बनने के लिए, ठीक है, विपक्ष बनने के लिए उसे कुल कितना सीट लाना होता है? 55, ठीक है, 55 लाना होता है, 55, 10%, ठीक है। विपक्ष का दर्जा लेने के लिए, ठीक है, विपक्ष का दर्जा लेने के लिए उसको जो है मतलब देखिए अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा 550, ठीक है, 550 है। अधिकतम संख्या कितनी है? 550। उसका 10% लाना होता है, ठीक है, मतलब 55 सीट लाएगा तब उसको जो है लोकसभा में विपक्ष का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। अभी कल ही बना है झारखंड में विपक्ष नेता कौन बना है? हम लोग का जो झारखंड विधानसभा है उसमें जो है नेता प्रतिपक्ष जिसको बोलते हैं, उसका नेता कौन बना है? बाबूलाल मरांडी बना है, ठीक है, कल ही बना है। कौन बना है? बाबूलाल मरांडी। अगला बताइएगा कि प्रथम, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 52 से 57। हाँ, 52 से 57, ठीक है, 17 अप्रैल से, ठीक है, 17 अप्रैल से 4 अप्रैल, ठीक है, 52 से 57। प्रथम बार जो लोकसभा कार्यकाल हुआ था वो 52 से 57 तक हुआ था, ठीक। अगला बताइएगा कि संसद में जो है, संसद में स्थगन प्रस्ताव जो आता है,
वो कितने बजे आता है? कितने बजे? हाँ, वो 4 बजे के टाइम में आता है, ठीक है। वो समानता 4 बजे के, मतलब इसका टाइम सबका रहता है ना, जब लोकसभा में सदन चलता है तो समानता जो है ना स्थगन प्रस्ताव कब आता है? 4 बजे, ठीक है, शाम के 4 बजे, ठीक। अगला बताइएगा कि किसी संसद सदस्य, ठीक है, योग्य है या अयोग्य है, ठीक। किसी संसद सदस्य की योग्यता और अयोग्यता से संबंधित प्रश्न का अंतिम मतलब जो है विनिश्चय, अंतिम विनिश्चय कौन करता है? लोकसभा नहीं, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति करता है वो चुनाव आयोग की सलाह पर। कहने का मतलब है कोई संसद में सदस्य बन गया है तो वो योग्य है कि अयोग्य है, इसकी जांच कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किसके सलाह पर? चुनाव आयोग की सलाह पर, ठीक है। किसके किसके सलाह पर? चुनाव आयोग की सलाह पर, ठीक। अगला बताइएगा कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी व्यक्ति जो है, क्या कह सकते हैं इसको, एक समय में, ठीक है, कोई भी व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति, ठीक है, एक व्यक्ति एक समय में कितने सदन का सदस्य हो सकता है? एक ही, ठीक है, केवल एक ही। ऐसा नहीं है कि वो राज्यसभा का भी और लोकसभा का भी सदस्य बन जाएगा, ठीक है। तो एक समय में एक व्यक्ति केवल एक ही सदन का सदस्य हो सकता है, ठीक है। अगला बताइएगा कि यदि कोई सदस्य है, ठीक है, सदन में जो है अनुमति के बिना, सदन की अनुमति के बिना कितने अवधि तक वो सदन में जो है अधिवेशन चलता है ना उसमें अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है। कितने समय तक? नहीं, 60 दिनों तक, ठीक है। 60 दिन तक वो लगातार एब्सेंट रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द की जाती है, ठीक है, उसकी सदस्यता रद्द की जाती है, ठीक। अगला बताइएगा कि भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए जो पेंशन व्यवस्था की गई थी वो कब लागू की गई थी? 1976 में, ठीक है, 1976 से लागू किया गया और अभी तक पेंशन सबको दिया जाता है, ठीक। अगला बताइएगा न्यायालय द्वारा, ठीक है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति, ठीक है, न्यायालय में किसी को अपराधी घोषित कर दिया है तो व्यक्ति वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य करार देने का निर्णय कौन करता है? नहीं, संसद द्वारा किया जाता है, ठीक है, संसद द्वारा किया, हाँ, संसद द्वारा किया गया है। और उसके बाद बताइएगा कि संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में इसका उल्लेख है? कौन सा अधिनियम? उसका नाम है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आया था, ठीक है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में, ठीक है। इसमें कहा गया है कि यदि किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल, ठीक है, 2 साल का सजा हो गया है, ठीक है, या उससे अधिक की सजा हो गया है तो वो जो है 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। कितने वर्ष तक? और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कोई सदस्य है, ठीक है, लोकसभा में सदस्य है और किसी पर मान लीजिए किसी तरह का वो मतलब विवाद में फंस गया, ठीक, और उसको जो है न्यायालय द्वारा 2 वर्ष की सजा दे दिया, ठीक, तो वो जो है उसकी सदस्यता एक तो रद्द किया जाएगा और उसे कितने वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा? 6 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक है, 6 साल तक। चलिए स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं आज का सवाल को और अगले क्लास में हम लोग भारत का महान्यायवादी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टॉपिक 15 पेज नंबर 226 से, ठीक। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद साथियों सभी को।